चैनल ऑफ करियर क्वेस्ट। एंड आज फिर से एक थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है उसे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है एंटी गूगल लॉ एंड न्यू ऐप स्टोर पॉलिसी। तो अब ये ऐप स्टोर पॉलिसी जो है इट इज़ नॉट लिमिटेड टू एप्पल बट प्ले स्टोर ऑल्सो। ठीक है, तो और ये एंटी गूगल लॉ, तो आज देखेंगे कि एक्चुअली ये लॉ है क्या और क्यों इसे एंटी गूगल लॉ कहा गया है या एंटी एप्पल लॉ क्यों नहीं कहा गया है, या इस लॉ में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कहाँ पे पास हुआ है, किसने पास किया है, और इसके आगे आने वाले जो रैमिफिकेशंस हैं वो क्या रहेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये एंटी गूगल लॉ जो है ये साउथ कोरिया ने पास किया है। साउथ कोरिया, ठीक है, उनकी जो नेशनल असेंबली है जो उन्होंने ये लॉ पास किया है। एंड इस लॉ को पास करते ही साउथ कोरिया जो है वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने एक ऐसा लॉ पास किया है जो एक्चुअली जो बिग टेक कंपनीज हैं हमारी, ठीक है, बिग टेक कंपनीज जैसे एप्पल है, गूगल है, ठीक है, अमेजोन भी उसमें आ जाती है, बिग टेक्स में आ जाती है, ट्विटर एंड ऑल। तो ये जितनी भी मेजर और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वर्ल्ड की जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपने पास रखती हैं, फेसबुक जैसे कंपनीज हैं, तो ये लॉ जो है इन कंपनीज को क्या रखेगा, इन कंपनीज के ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों वो लगा रहा है, क्या ये रिस्ट्रिक्शन एंटी जो है बिजनेस हैं, क्या ये फ्री मार्केट को वॉयलेट करती हैं या नहीं करती हैं, तो इसी चीज़ से रिलेटेड जो है ये सारा आप हम स्टडी करेंगे। तो कोरिया ने ये एक्ट पास क्यों किया, तो सबसे पहले आप देखिए इस एक्ट का नाम क्या है। इस एक्ट का जो ऑफिशियल नेम है दैट इज टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस एक्ट ऑफ 2021। इसको इनफॉर्मली जो है एंटी गूगल लॉ कहते हैं। अब ये जो लॉ है ये एंटी गूगल लॉ क्यों है या इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया और इसमें है क्या। तो बेसिकली इस सब की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो थोड़ा अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एप्पल जो है उसका अपना एक ऐप स्टोर है, राइट, उनका अपना एक ऐप स्टोर है। ऐसे ही गूगल का जो है उनका अपना एक प्ले स्टोर है। तो इस ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे वो डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स जो हैं उनको होस्ट करते हैं। जैसे आप अगर एक आईटी के फील्ड में काम करने वाले हैं और आपने कोई अपनी ऐप बनाई है, तो जो दो वर्ल्ड के सबसे बड़े मेजर प्लेयर्स हैं पूरे वर्ल्ड के, वो ऐप स्टोर है जो एप्पल की तरफ से है और प्ले स्टोर है जो गूगल की तरफ से है। इसके अलावा आप विंडो बेस्ड फोन भी होते हैं जिनमें माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ का रहता है, उसमें भी आप वो ऐप जो है डेवलप करके और उसमें भी होस्ट करवा सकते हो, बट अगेन उसके थोड़े डिफरेंट टेक्निकलिटीज़ रहते हैं। लेकिन वर्ल्ड में अगर मैं डोमिनेंस बात करूंगा कि बहुत ज़्यादा जो डोमिनेंस है तो वो इन दोनों की ही है। अब ऐप स्टोर को जब आप इन दोनों के स्टोर पे होस्ट करते हो तो ऑब्वियसली जो एप्पल है या गूगल है वो आपसे कुछ खास चार्जेस नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आपकी ऐप ऐसी है जिसमें आगे कुछ शॉपिंग करने की ऑप्शन होती है या कुछ खरीदने की ऑप्शन होती है, तो अब तक जो प्रेजेंट सिस्टम चलता आ रहा है वो ये कहता है कि इन एप्स में जो परचेज करने का, इन एप्स परचेजेस इस चीज को बोलते हैं। इन ऐप परचेज मतलब कि ऐप खोलने के बाद उस ऐप के थ्रू जो आप परचेज कर रहे हो, जो वो सर्विस या गुड्स उस पर्टिकुलर ऐप में मिल रहे हैं, तो वो जो इन ऐप परचेजेस होती हैं उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर में अगर है वो ऐप तो गूगल का, और अगर ऐप स्टोर में है तो एप्पल का ही पेमेंट सिस्टम यूज कर सकते हो। अब इससे क्या दिक्कत है या इसके पीछे जस्टिफिकेशन इनकी क्या थी? इनकी जस्टिफिकेशन ये थी कि क्योंकि ये हमारे प्ले स्टोर पे हैं या हमारे ऐप स्टोर पे हैं तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हम रिस्पॉन्सिबल हैं तो हमारा जो पेमेंट गेटवे है वो हमने खुद डिजाइन किया है, वो काफी सिक्योर है और इसकी वजह से हमारी जो ऐप है उसमें किसी भी तरह की कोई मैनिपुलेशन या गड़बड़ नहीं की जा सकती है। हम डाटा और सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह सिक्योर रखेंगे और इससे हमारे पूरे प्लेटफॉर्म को जो है ना ओवरऑल एक मेजर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती रहेगी। बट ये एक्चुअली एक आप जस्टिफिकेशन कह सकते हो, बहाना कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, डिपेंड्स अपॉन कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि कुछ कहते हैं कि नेसेसरी है, कुछ कहेंगे नहीं ये एक आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक है, बट वॉट एवर इट इज, तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ उसमें आपको ऑप्शन मिलती है कि गूगल और प्लेस एप्पल के ही आप जो पेमेंट सिस्टम है उसको यूज कर सकते हो। अब बदले में एप्पल और गूगल आपसे 15 to 30% ऑफ जो भी परचेज हो रहा है वो एज अ कमीशन चार्ज करती है। अब यहाँ पे वही हो गया कि एक इंसान जो दूसरे इंसान से चीज खरीद रहा है वो बीच में सिर्फ एक ही बंदे से चीज खरीद सकता है, मतलब बीच में मिडल मैन लाना जरूरी है और मिडल मैन की ऑप्शन भी एक ही है।
उसके अलावा कोई आएगा नहीं, तो वो मिडलमैन जो है अपनी मर्जी से कुछ भी कमीशन चार्ज करे आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप डायरेक्टली उन्हें, जो सेलर है और जो बायर है, वो डायरेक्टली एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आ सकते, बीच में एप्पल या गूगल आएंगे ही आएंगे और वो अपना कमीशन लेंगे ही लेंगे। तो अगर देखा जाए तो दिस इज अ वायलेशन ऑफ फ्री मार्केट, या दूसरे तरीके से आप कहो तो दिस इज एन आर्म ट्विस्टिंग, ठीक है ना, कि ये अपनी मार्केट डोमिनेंट पोजीशन जो है उसका एक अनफेयर एडवांटेज लेने का भी एक इसको हम टैक्ट मान सकते हैं। तो इसीलिए साउथ कोरिया ने ये ऐप जो है, ये लॉ जो है वो पास किया है, जिसमें साउथ कोरिया ने कहा है कि अगर कोई भी जो मोनोपोलीज हैं इन दो कंपनीज की, ठीक है, वो इन ऐप परचेजेस के लिए वो इनको अब हटानी पड़ेंगी गूगल प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे, एप्पल के ऐप स्टोर पे जो भी ऐप्स हैं उसमें अगर वो साउथ कोरिया में अवेलेबल हैं तो इट इज मैंडेटरी फॉर गूगल एज वेल एज एप्पल एज पर द साउथ कोरियन लॉ कि वो अपने पेमेंट सर्विस गेटवेज की बजाय जो कंपनी जो इस ऐप के ओनर हैं, डेवलपर्स हैं, उनकी मर्जी का जो पेमेंट गेटवे है या उनका खुद का जो पेमेंट गेटवे है उसे इन ऐप परचेजेस के लिए लाना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये इसीलिए इसे एंटी गूगल लॉ कहा गया है। तो ये जो मार्केट डोमिनेंट पोजीशन और आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक्स हैं बिग टेक्स की, उसको कंट्रोल करने के लिए है, क्योंकि हो क्या रहा है कि अल्टीमेटली वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ये दो ही मेजर हैं। अगर आपको ये दोनों डिनाई कर देते हैं प्लेटफॉर्म्स की हम आपकी ऐप जो है उसको होस्ट ही नहीं करेंगे, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप अपनी जो है या तो विंडोज पे रखिए या उसको डायरेक्ट ले जाइए एपीके पे, पर एपीके पे भी अगर आप लेके जाएंगे तो उस पर भी आपको बहुत ज्यादा जो है मतलब डाउनलोड्स और विजिबिलिटी शायद ना मिले, ठीक है। तो इसीलिए ये उस डोमिनेंट पोजीशन को जो पूरे वर्ल्ड में इन दो कंपनीज ने बना ली हैं और इनके साथ एक दो कंपनीज ने और बना ली हैं, उसको तोड़ने के लिए है, क्योंकि अब ये अननेसेसरी फायदा उठा रहे हैं इस चीज का, राइट। तो क्या ये पहली बार हुआ है? हाँ, फर्स्ट कंट्री है जो इस ऐसा लॉ पास कर रहा है जिसमें ये चीजें जो हैं मैंडेटरी कर दी गई हैं। इससे पहले यूरोप भी जो है एक कुछ सिमिलर एक्ट जो है वो मैंडेटरी एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर चुका है, और उस एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या है, तो वहां पे भी जो कंपनीज हैं, जो लार्ज टेक्निक कंपनीज हैं, वो उन पे फाइन लग सकता है, उन पे फाइन लग सकता है अगर वो अपनी जो है सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूं कि सपोज करिए अमेज़ॉन जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे डिफरेंट लोग जो चीज़ें बेच रहे हैं उनको वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पे अपनी चीज़ें लिस्ट कीजिए और यहाँ से आप बेच सकते हैं। अब सपोज करो अमेज़ॉन खुद के प्रोडक्ट्स बनाने कुछ शुरू कर दे, तो जब अमेज़ॉन पे लोग सर्च करने जाएंगे तो वहां पे वो अपने प्रोडक्ट सबसे पहले दिखाएगा, ठीक है। हो सकता है पहले 10-12 पेजेस में कुछ मैनिपुलेशन करके वो सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट्स दिखाए, दूसरों के प्रोडक्ट्स दिखाए ना। तो यहां से जो फेयर कंपटीशन है, देखिए फेयर कंपटीशन यहां से कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और कहीं ना कहीं अमेज़ॉन की जो है एक मोनोपोली एक क्रिएट हो जाएगी वहां पे। तो उससे क्या होगा, उससे जो लोकल वेंडर है, लोकल बिजनेसमैन है, उसको नुकसान होगा, फ्री मार्केट के अगेंस्ट जाएगा। अब अमेज़ॉन जब अपनी डोमिनेंट पोजीशन का कल को फायदा उठा के अपने प्राइसेस इंक्रीज कर सकता है आर्बिट्रेरीली, ठीक है। जब तक मार्केट में कंपटीशन रहेगा, फ्री मार्केट का सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है, कंपटीशन, और जब कंपटीशन रहता है उसका डायरेक्ट फायदा कंज्यूमर को मिलता है, ठीक है। अगर मार्केट में मोनोपोलीज रहेगी तो सबसे ज्यादा मार्जिन पड़ती है वो कंज्यूमर को पड़ती है। तो कंज्यूमर के माय पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये जो है नेसेसरी इविल्स हो गए हैं। अब इसके लिए इसके अलावा ये तो एंटी गूगल लॉ था, इसमें एप्पल का इतना मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी गूगल से पहले एप्पल ने जो है इंट्रोड्यूस कर दी है अपनी नई पॉलिसी रिगार्डिंग ऐप स्टोर, ठीक है। अब इस नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, क्योंकि यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में एप्पल के अगेंस्ट एक केस आया है। केस किसकी तरफ से आया है? आप सबने एक बड़ी फेमस गेम देखी होगी, फोर्टनाइट, ठीक है। आज कुछ टाइम था जब या तो पबजी वाले मिलते थे या फोर्टनाइट वाले मिलते थे। तो फोर्टनाइट के जो डेवलपर्स हैं एपिक गेम्स वाले, उन्होंने क्या किया, एप्पल की जो ये पॉलिसी थी कि अगर आपने इन ऐप परचेजेस करने हैं, अब डेफिनेटली यहाँ पे
पबजी की एग्जांपल मैं दोबारा देना चाहूँगा कि पबजी में आपने वेपन्स भी खरीदे होंगे, आपने डिफरेंट डिफरेंट स्किन्स भी खरीदी होंगी, आपने डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स खरीदे होंगे, या बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, ठीक है। तो वो खरीदे जो थे, तो उसमें जो वो पेमेंट आप करते थे वो सिर्फ और सिर्फ, अगर आप प्ले स्टोर, अगर आप iOS पे खेल रहे हो तो वो एप्पल के गेटवे से होती थी, और अगर आप एंड्रॉयड पे खेल रहे हो तो वो गूगल के पेमेंट्स गेटवे से होती थी। लेकिन एपिक गेम्स, फोर्टनाइट ने क्या किया कि जो एप्पल का जो स्टोर था उसमें डायरेक्ट लिंक दे दिया अपनी ऐप में कि आप जो है एप्पल के पेमेंट गेटवे को बाईपास करके डायरेक्टली हमें पेमेंट कर सकते हो। तो उससे जो कंपनी थी उसका ये जो चार्ज था 15 to 30% जो कमीशन उसे मैंडेटरीली एप्पल को देना पड़ता था, वो बच रहा था, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स सस्ते करके बेच सकते थे और उनकी जो सेल है वो इंक्रीज हो सकती थी। तो इसीलिए फोर्टनाइट वालों ने ये चीज कर दी। और क्योंकि एप्पल की जो थी पॉलिसी थी, अब एप्पल ने कहा था कि हमारे स्टोर पे अगर आपको अपनी ऐप जो है उसको जो है डिस्प्ले करना है तो आपको हमारे अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ेगा। बट फोर्टनाइट को पता था कि ये जो है एक हम पे जबरदस्ती की वायलेशन है, तो फोर्टनाइट ने यूएस में एप्पल के ऊपर केस कर दिया। तो अब उस केस में जो है, अब क्लियरली अगर एक कॉमन मैन भी इसे देखे तो पता लग रहा है कि एप्पल जो है अपनी डोमिनेंट पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहा है। इट इज अब्यूज ऑफ पावर, ठीक है, और डोमिनेंट पोजीशन, जो कि एज पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट भी सही नहीं है, ठीक है। यूएस में तो वैसे भी वो फ्री मार्केट के बेस पे ही अपना पूरी इकोनॉमी चलाते हैं, राइट। तो वहां पे यूएस में जो केस हुआ है उसी की बदौलत एप्पल ने ये पॉलिसी पहले इंट्रोड्यूस कर दी है एज कंपेयर टू गूगल। तो उसी में जो है वही है ये न्यू ऐप स्टोर पॉलिसी जो कि एप्पल ने निकाल दी है, जो अगले साल के फर्स्ट हाफ में इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो अब इसी पॉलिसी को जस्ट लाइक आई सेड कि एप्पल ने जो है अपनी न्यू ऐप स्टोर पॉलिसी जो है लॉन्च की है। तो नाउ विल स्टडी कि ये न्यू ऐप स्टोर पॉलिसी क्या है और क्यों आई है और इसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो एज ए सेड कि क्यों ये आई है नई पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया कि टिम स्विनी जो कि फाउंडर थे किसके, एपिक गेम्स के, जिनकी गेम कौन सी थी, फोर्टनाइट। तो उन्होंने जो है केस किया है यूएस में अगेंस्ट बोथ एप्पल एंड गूगल, ठीक है। तो ये केस क्यों किया है इन्होंने, तो ये केस इसीलिए किया है क्योंकि गूगल, एप्पल ने इनकी जो गेम है जो अपने प्लेटफॉर्म पे जो इन्होंने गूगल ने ऐप स्टोर पे जो होस्ट की हुई थी उसे विड्रॉ कर लिया था, और विड्रॉ करने के बाद जो है उन्हें ये नोटिस भेजा गया था कि आपने एप्पल की जो पॉलिसी है, ऐप स्टोर पॉलिसी है, उसको वायलेट किया है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐप स्टोर कैसे वायलेट हुआ था और क्या केस था, ठीक है। देन अगेन अब ये नई ऐप, दूसरी बात जो इनका रीजन था वो था जेएफटीसी यानी जापान फेडरल ट्रेड कमीशन जो है उसने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है अगेंस्ट एप्पल एंड गूगल, अगेंस्ट दिस बिग टेक फॉर द सेम थिंग कि क्या ये अपनी मार्केट डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज या अब्यूज तो नहीं कर रहे हैं, आर दे आर्म ट्विस्टिंग द अदर कंपनीज या अदर आईटी मेजर्स जिसकी वजह से उनको कोई नुकसान हो रहा हो, या वो जो है उनकी कॉम्पिटिटिवनेस जो है उनकी सर्विस की या उनके वो कम हो रही है, ठीक है। तो इसी चीज के लिए, इन चीज को ओवरकम करने के लिए एप्पल ने जो है ये कुछ पर्टिकुलर चेंजेस किए हैं। अब एप्पल ने जो ये चेंजेस किए हैं ना, ये वो नहीं है जो एग्जैक्टली होने चाहिए। अभी भी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे साउथ कोरिया का अभी हमने लॉ पढ़ा था, उसमें जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली अभी भी ये पॉलिसी नहीं है। बट हाँ, कुछ हद तक कुछ चीजें जो है ये नई पॉलिसी मैच कर रही है। तो अब ये पॉलिसी है किसके लिए, ये पॉलिसी है रीडर एप्स के लिए। अब ये रीडर एप्स कौन सी होती हैं, अब ये रीडर एप्स में आप डेफिनेशन डालोगे उन चीज़ों की जो कि आपको डिजिटली सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करवाती हैं किसी भी रीडिंग कंटेंट की, कोई न्यूज़पेपर की, कोई मैगजीन की, कोई बुक्स की, या फिर किसी ऑडियो विजुअल एड की, या सिर्फ आपको म्यूजिक का प्रोवाइड करवा रही है सब्सक्रिप्शन, या आपको कोई वीडियोस के सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करवा रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ रीडर ऐप्स की, तो उसमें नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई भी आएंगे, ठीक है। फिर डिफरेंट डिफरेंट जो हैं आप और भी चीज़ें देख सकते हो। तो सॉरी, ये जो हैं ये आपकी रीडर ऐप्स हैं। तो अभी के लिए फिलहाल जो ये न्यू ऐप स्टोर पॉलिसी आई है जो एप्पल की तरफ से, ये सिर्फ और सिर्फ रीडर ऐप्स के लिए अवेलेबल है, इसमें बाकी सारी ऐप्स जो हैं वो अवेलेबल इसमें नहीं है। तो ये ऐप जो नई पॉलिसी है ये अगले साल अर्ली 2022 से इंप्लीमेंट हो जाएगी, और उसी के बाद जो है आप देखेंगे कि नए चेंजेस आएंगे। तो क्या चेंजेस आएंगे,
तो बेसिकली एप्पल को पता लग गया था कि हम पे जो केस हुआ है उसमें हमारा केस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो एप्पल ने कहा किया है, उसने कहा है कि इन रीडर एप्स के जो डेवलपर्स हैं, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स है, अब नेटफ्लिक्स जो है उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, ठीक है, आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। तो एप्पल ने अलाउ कर दिया है कि नेटफ्लिक्स की जो ऐप है उस ऐप में ही आपको अंदर एक लिंक मिल जाएगा जो आपको सीधा नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहां से आप अपना अकाउंट भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसके लिए सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं विदाउट यूजिंग एप्पल पेमेंट गेटवे और पेमेंट सिस्टम। तो इससे क्या होगा, नेटफ्लिक्स जो 15 to 30% कमीशन एप्पल को देता था नेटफ्लिक्स का, वो बच जाएगा और उसकी वजह से नेटफ्लिक्स जो है अपनी सर्विस की कॉस्ट जो है थोड़ी और कम कर सकता है। सो दिस इज हाउ दे आर सेविंग द मनी, ठीक है। और इससे तरह कंज्यूमर को भी बेनिफिट हो रहा है और डेवलपर को भी बेनिफिट हो रहा है। इट वाज जस्ट लाइक कि एक सेलर है और दूसरी तरफ बायर है, लेकिन बीच में एक मिडलमैन है, ठीक है। तो मिडलमैन के थ्रू जाना जरूरी था पहले, लेकिन अब जो नई पॉलिसी आई है उसमें इस मिडलमैन को एलिमिनेट कर दिया गया है। तो मिडलमैन जो ये कमीशन ले रहा था वो सेलर के लिए भी प्रॉफिट बन गया और बायर के लिए भी प्रॉफिट बन गया है, ठीक है। तो दिस इज हाउ फ्री मार्केट शुड ऑपरेट। और दूसरी बात क्या ये सबके लिए है? एज आई सेड, अभी के लिए फिलहाल रीडर एप्स के लिए है। और क्यों आई है वो हमने देख लिया है, क्योंकि इनका जो केस था और जो इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं उसके बदौलत जो है एप्पल को ये पॉलिसी आज भी लेके आनी थी, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंग बात या आयरनी कह लो वो ये है कि जिस इंसान ने ये सारी इनिशिएटिव लिया, एप्पल और गूगल के अगेंस्ट केस किया, उस इंसान को अभी भी इस चीज का फायदा नहीं मिल रहा है। द मैन who's actually taken the initiative is not reaping the benefits but everybody else or almost everybody else is, ठीक है। तो ये देखते हैं आगे क्या आएगा। अब ये सब कुछ हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया में भी सिमिलर केस फाइल हो चुका है अगेंस्ट गूगल। तो आने वाले टाइम में आप देख सकते हो कि इंडिया में भी सिमिलर जो है लॉ पास हो सकता है इन द वेरी नियर फ्यूचर, या सिमिलर गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आ सकती हैं, या सिमिलर जो है पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से निकाली जा सकती है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी रिसीव्ड सच कंप्लेंट्स रिगार्डिंग गूगल एंड एप्पल बोथ, ठीक है। तो इसमें अब जो है क्या डेवलपमेंट्स होती हैं आगे विल सी, पर फिलहाल अभी के लिए जो चेंजेस हैं एप्पल की नई पॉलिसी के और जो एंटी गूगल लॉ है जो साउथ कोरिया ने पास किया है, उसकी बदौलत हमें एक मेजर चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।